आप सभी को जय मसीह की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि किस तरीके से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में पहला विवाह किया, और आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि जब परमेश्वर ने विवाह के द्वारा एक परिवार की नींव रखी तो उस परिवार में परमेश्वर ने एक पति को क्या स्थान दिया और एक पति को क्या करने की आज्ञा दी। तो आज हम वचन के द्वारा इन सारी बातों पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर परिवार में पुरुष से, एक पति से क्या आशा रखता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 3 पद को देखें। अगर हम इस पद को यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है कि पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहां हम एक पूरी अथॉरिटी को देख रहे हैं। सबसे पहले बताया है कि पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। सिर का मतलब क्या होता है? सिर का मतलब होता है अधिकार, अथॉरिटी। हम किसके अधीन हैं, किसके अधीन हमें रखा गया है। तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि स्त्री जो है वो पुरुष के अधीन है, यानी पुरुष को परमेश्वर ने स्त्री के ऊपर अधिकार दिया है। और जिस तरीके से हमने और आगे देखा कि मसीह का सिर जो है वो परमेश्वर है। कई बार हम लोग ये सोच बना लेते हैं कि अगर स्त्री का सिर पुरुष है तो इसका मतलब ये है कि पुरुष ज़्यादा समझदार है, पुरुष ज़्यादा सुपीरियर है। इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि मसीह का सिर परमेश्वर है तो परमेश्वर और मसीह में हम कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर ज़्यादा सुपीरियर है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के फैमिली में देखें, जो ट्रिनिटी है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर और यीशु मसीह, सब इक्वल हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो हमारा परिवार है, जो हम समाज में रहते हैं, परमेश्वर ने हमें भी अलग अलग सबको अपने अपने काम दिए हैं, अलग अलग पोजीशन पर रखा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी को हेडशिप दी है, किसी को लीडरशिप दी है, किसी को सिर बनाया है, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझे और जो उसके अधीन है उसको तुच्छ समझे, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह को तुच्छ नहीं जाना। और इसी तरीके से यीशु मसीह ने भी हमेशा अपने पिता की बात को माना। तो हम इस रिलेशनशिप से, पति पत्नी के रिलेशनशिप पर हम विचार करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो पति है वो पत्नी का सिर है, और पुरुष का सिर कौन है? मसीह। यानी एक पत्नी को अपने सिर का जो काम होता है वो क्या होता है? सिर का काम होता है वो पूरे शरीर को कमांड देता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो जैसा हमारा दिमाग हमें कमांड करता है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए आप कभी कुछ खाना पकाने का काम करें और आपका हाथ एकदम से जलता है, तो आपका दिमाग एकदम से आपको ऑर्डर देता है कि अपने हाथ को हटाओ, तो हमारा शरीर उसको फॉलो करता है। तो आपसे ये कहना मांग रही हूँ कि हम अपने दिमाग को फॉलो करते हैं जैसा हमारा दिमाग हमसे कहता है। पुरुष का जो सिर है वो मसीह है। तो इससे पहले कि पत्नी उसके अधीन रहे, पुरुष को मसीह के अधीन रहना होगा, जिस तरीके से मसीह परमेश्वर के अधीन रहा। मैं आपको पूरी एक अथॉरिटी बता रही हूँ कि जब ये अथॉरिटी इस तरीके से काम करती है तो फिर जो परमेश्वर की इच्छा है एक परिवार के लिए वो बहुत अच्छे से पूरी होती है और एक परिवार में खुशहाली होती है। जिस तरीके से यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन रहा, वैसे ही जब एक पुरुष मसीह के अधीन रहता है, जैसा मसीह कहता है, जब वो उसको फॉलो करता है, तो जो उसके अधीन उसकी पत्नी है वो भी अपने पति की हर बात को फॉलो करेगी। ये 100% है। तो यहाँ हम परमेश्वर का एक नियम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के अधीन मसीह है,
यानी परमेश्वर जो है वो मसीह का सिर है, पुरुष का सर मसीह है और पत्नी का सर पुरुष है। तो इन सबको अपने अपने जो इनके सर है, जो इनके ऊपर अथॉरिटी रखी गई है, उनकी बातों को फॉलो करना है। आइए हम देखें कि पौलुस क्या कहता है पति पत्नी के संबंध के बारे में। इसके लिए हम निकालेंगे इफिसियों की किताब बाइबल में कि किस तरीके से पौलुस जो है वो पतियों के लिए क्या कह रहा है कि उनको अपनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर वो कमांड कर रहा है, पतियों से कह रहा है कि तुम्हें करना है इस बात को, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि तुम उनको प्रेम नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसने इस बात का एग्जाम्पल दिया है कि मसीह ने भी अपनी कलीसिया से, हम लोगों से जो पापी थे, उसने हमसे उस समय में प्रेम किया जब हम पापी थे। उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, उसने हमसे इतना प्रेम किया। तो पौलुस चाहता है कि हर एक जो पति है, जो पुरुष है, वो अपनी पत्नी से मसीह के समान प्रेम करे। और प्रेम एक सैक्रिफिशियल लव होना चाहिए, बलिदान वाला प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेम है, जब वो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पत्नी जो है इस बात को रियलाइज ना करे कि उसका पति उससे कितना प्रेम करता है। अगर हम आज के समाज में देखें तो हम ऐसे पतियों को भी देखते हैं कि जो अपनी पत्नियों के साथ बिल्कुल भी प्रेम से व्यवहार नहीं करते हैं, वो उनको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, कुछ भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। जबकि पति को लीडरशिप दी गई है, पति को जिम्मेदारियां दी गई हैं घर की, लेकिन पति घर की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सब काम पत्नी ही कर ले। अगर हम आज के समाज में देखें तो पत्नियां भी घर को चलाने के लिए मेहनत करती हैं, जॉब पर जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद घर आकर पत्नियों से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम करें और पति आराम से बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आप इस बात का रियलाइज करेंगे कि ये परिवार हम दोनों का है, हम दोनों को मिलकर काम करना है। आगे वो पौलुस कहता है इस बारे में, अगर हम कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 19वें पद में देखें तो यहाँ पर पौलुस कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है, प्रेम करो, कठोरता मत करो, कठोरता से व्यवहार मत करो उनके साथ। वो चाहता है कि हर एक पति जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करे, कठोर ना बने। आप क्यों अपनी पत्नी के साथ कठोर होते हैं? क्यों उसको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं? पतरस भी कहता है, अगर हम पतरस की किताब देखें उसमें पहला पतरस उसके 3 अध्याय के 7वें पद में वो कहता है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यहाँ पर पतरस कह रहा है कि अपनी पत्नी को तुम्हें क्यों उसका आदर करना है, उसको निर्बल पात्र जानना है। वो फिजिकली आपसे वीक है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है, आपके साथ फाइनेंशियली भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आपको उसके साथ आदर के साथ पेश आना है, आपको उसके साथ कठोरता से पेश नहीं आना है। हम बहुत से पतियों को देखते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, किसी के से भी सामने निंदा कर लेते हैं और अपनी पत्नी को वो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि हमारे पैर की जूती के बराबर है। आपने देखा होगा कि हमने जब पिछले वीडियो में शेयर किया था कि परमेश्वर ने आदम को जब गहरी नींद में डाला था और उसके बाद उसने उसकी पसली निकालकर उसके लिए स्त्री को बनाया था। तो स्त्री को परमेश्वर ने आदम की पसली से, यहाँ से पसली कहाँ होती है? बराबरी का, तो परमेश्वर ने उसको बराबरी के स्थान दिया है। लेकिन कई पुरुष जो हैं वो
पत्नी को बिल्कुल पैरों की जूती समझते हैं, और वो अगर कुछ अपना सुझाव देना भी चाहती है तो उसको सोचते हैं कि इसको तो कोई अक्ल नहीं है, और ना ही उसका आदर करते हैं। लेकिन पतरस क्या चेतावनी दे रहा है पतियों को? वो यहाँ पर कहता है कि उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। वो यहाँ पर कह रहा है कि हम दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं। आपको इस बात को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी में कोई भेद नहीं किया। तो आप कैसे अपनी पत्नी के साथ भेदभाव कर सकते हैं? आप कैसे उसको तुच्छ समझ सकते हैं? आप उसको कोई वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? और यहाँ पर वो चेतावनी दे रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी रुक सकती हैं। जो आप अपने लंबे समय से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी और समस्या के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और आपकी प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही हैं। उसका कारण यही है कि आप अपने पत्नी का आदर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं पतियों से कहना चाहूंगी कि अगर वो वचन सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे, तो वो अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करें। देखिए इफिसियों की किताब में जो हम पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय में पौलुस आगे क्या कहता है, और वो कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किस लिए दे दिया? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अगर आपकी पत्नी में कुछ कमियां भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक राइट मिल गया है उसके साथ गलत व्यवहार करने का। यीशु मसीह ने हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसका वचन हमें यहाँ पर बता रहा है, उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी कि वचन के जल से स्नान करके हमें शुद्ध और पवित्र करें। अगर आपकी पत्नी के अंदर कमियां भी हैं, आप ये कहते हैं नहीं आपको नहीं पता मेरी पत्नी कैसे है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी आप उसके लिए प्रार्थना करें और आप उसके सामने एक अच्छा आदर्श बने, एक अच्छे पति बने। परमेश्वर जो है वो आपकी पत्नी के कठोर मन को भी, अगर आपकी पत्नी का मन कठोर है तो वो उसके कठोर मन को भी बदल सकता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी विश्वास योग्यता के साथ आपके परिवार की हर ज़रूरत को पूरा कर रही है, अपने हर काम को पूरा कर रही है, तो आपको अपनी पत्नी के साथ मिलजुल कर काम करना है, उसका आदर करना है। और इस बात को याद रखना है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। आपको उससे प्रेम करना है, आपको उससे कठोरता से व्यवहार नहीं करना है। आगे वो कहता है पौलुस कि उसी प्रकार 28वें पद में लिखा है, उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। आदम ने क्या कहा था? ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और परमेश्वर ने कहा था कि अब ये दोनों एक देह हैं। तो जब आप एक देह हैं, जब आपकी पत्नी आपकी देह का एक हिस्सा है, तो आप कैसे अपनी देह को उसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं? कई पति जो हैं वो अपनी पत्नियों पर हाथ तक उठाते हैं। कई पति जो हैं अगर हाथ नहीं उठाते लेकिन मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं कि वो उनकी पत्नियों को भीतर तक तोड़ देते हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पतियों से कि जो परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कह रहा है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखना है आपको? अपनी देह के समान। जब आपकी कभी तबीयत खराब हो जाती है या आपके शरीर में कोई भी परेशानी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? अपने शरीर का केयर करते हैं ना, उसकी देखभाल करते हैं ना, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, वॉक पर जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आपकी पत्नी जो है वो आपके शरीर का हिस्सा है। वैसे ही आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। अगर आपकी पत्नी उदास है, अगर आपकी पत्नी निराश है, तो आपको उससे बात करनी है, आपको उससे बोलना है कि आप उससे प्यार करते हो, आपको उसकी चिंता है, और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं आपको उन्हें पूरा करना है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने आपको लीडरशिप में रखा है,
लीडरशिप, आप हेड हैं, आपको खुशी होती है कि मैं हेड हूं, मैं पत्नी का सिर हूं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या जब आपको लीडरशिप दी गई है, जब आपको अपनी पत्नी का सिर बनाया गया है, तो क्या आप उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, या आप हर बात में बोल देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। आपको बचना नहीं है, क्योंकि न्याय के दिन आपको परमेश्वर को लेखा देना होगा। यीशु मसीह ने परमेश्वर से ये नहीं कहा मैं नहीं कर सकता, ये तो इतने पापी लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हम जैसे पापी लोगों से प्रेम किया और परमेश्वर की हर एक बात को माना। वैसे ही आपका जो सर है मसीह, मैं पतियों से कह रही हूं, आपका जो सर है मसीह, आपको उसकी हर एक बात को मानना है। और आगे पौलुस कहता है कि क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हर एक व्यक्ति अपने शरीर का पालन पोषण करता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, आप वो कीजिए। जब आप उस काम को पूरा करेंगे तो आपको इस बात की एक खुशी होगी, आपका कॉन्शियस होगा, वो आपको दोषी नहीं ठहराएगा कि नहीं मैं गलत हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत करता हूं। वैसे ही मैं हर एक उस पति से भी कहना चाहूंगी जो अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, जो शराब पीकर अपनी पत्नियों को मारते हैं, जो अपने घर में एक बहुत बुरा माहौल बनाकर रखते हैं, जहां उनकी पत्नी खुश नहीं रहती, जहां वो डरती रहती है, जहां वो सहमी रहती है। तो आप ऐसा करके अपनी प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और वैसे ही मैं हर एक उस हस्बैंड को अप्रिशिएट करूंगी जो परमेश्वर की दी हुई लीडरशिप को पूरा कर रहा है, जिसका सर मसीह है, जो मसीह की हर एक बात को फॉलो करता है, जो मसीह उससे कहता है, जो परमेश्वर का वचन उससे कहता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं जानती हूँ जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने परिवार में उस खुशहाली को महसूस कर रहे हैं। आपके बच्चे भी उस एनवायरनमेंट में खुश हैं, क्योंकि जब बच्चे अपने पिता को अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करते देखते हैं तो वो कैसे ऐसे पिता का आदर करेंगे। वो बच्चे गलत राहों पर जा सकते हैं। तो ये पति की लीडरशिप है कि वो किस तरीके से अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, ना केवल भौतिक ज़रूरतों को बल्कि स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से वो अपनी परिवार को परमेश्वर में बढ़ा रहा है। वो अपने परिवार में प्रार्थना के लिए समय देता है, वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर परमेश्वर के भवन में जाता है। बहुत ज़रूरी है एक पति के लिए। तो मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों से आपको ज़रूर आशीष मिली होगी। और अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी पत्नियों के बारे में कि एक परिवार में पत्नी की क्या भूमिका है, पत्नी के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।